तो देखो भाई, हमारे साथ साथ आप सबके भी दिमाग में एक ना एक ख्याल तो बार बार आ ही रहा होगा कि हमेशा ही अल्टरनेट डे पर व्लॉग डालने वाली चालू अचानक से कैसे शांति से बैठ गई, और क्यों दो दो तीन तीन दिन ना ही शूट कर रही है, ना ही अपलोड कर रही है व्लॉग, ना ही व्लॉग डाल रही है। जबकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है और सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक इसका कमाने का जरिया है जिसके थ्रू ये कमाती है, और कोई इनकम सोर्स इसका है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आंधी आए, मेह आए, बारिश आए, किसी की मौत, जिंदगी, कुछ भी हो जाए, मजाल ये अपना कंटेंट क्रिएट करके और उसको अपलोड करना छोड़ दे। भला कुछ तो ऐसा खास हुआ है, और क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। इसकी इतनी ज्यादा तबीयत क्यों खराब है वो भी आपको बताते हैं, इसके व्लॉग इतने ज्यादा डिले क्यों आ रहे हैं वो भी बताते हैं, और क्यों इसके मुंह पे 12 बजे हुए वो भी आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हर टाइम कैमरा हाथ में उठाने वाली अब कैमरा ना हाथ में उठा रही है, दो दो तीन तीन दिन व्लॉग शूट नहीं कर रही है। जैसे मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में अपने में बोला था कि एक बात बताइए, 21 तारीख को इसने लास्ट शूट किया, और भले ही वो चाहे 2 दिन बाद अगले दिन ही डाला होगा। भाई का बर्थडे था, भतीजे का बर्थडे था, दोनों का सेलिब्रेट किया। ना ही उतनी तरीके से वो खुश नजर आई, ना ही प्रॉपर तरीके से इसने व्लॉगिंग की, ना ही ये ईद पे नीचे गई, ना ही वो जो है प्रॉपर तरीके से इतनी खुशहाल। और कहाँ तो वो जो है बार बार ये कहती मेरे फनी का पहला है, मेरे फनी की पहली ईद है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और तुम जब मोदाहा में मेरे लिए सरप्राइज प्लान करते हो तो इस बार तुम्हारी यहाँ पे पहली ईद है। तो भाई पहली ईद पे इतनी मनहूसियत क्यों फैली हुई थी, चलिए बताते हैं। तो भाई ये तो किसी से छुपा हुआ था ही नहीं कि इसने जो बदतमीजी की थी वो एक तरीके की बदतमीजी थी। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में आप मिलजुल कर, बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि मुस्लिम भी लोग रहते हैं, नॉन मुस्लिम भी लोग रहते हैं, हर तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में यही तो खासियत है कि इसमें सारे लोग मिलजुल कर एकजुट होकर रहते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, कई तरह के अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि किसी की वजह से किसी को हर्ट ना हो, या हमारी वजह से किसी और को हर्ट ना हो, या फिर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारा फर्ज बनता है। मैंने भी बताया था कि मैं सोसाइटी में रहती थी। अगर सोसाइटी में रहती थी तो ऐसे तो नहीं है कि 3-4 साल मेरी ईद बकरा ईद नहीं पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी थी। तो जब मेरे मीठी ईद होती थी तब मेरे यहाँ पे गेस्ट आते थे। इवन बकरा ईद पर भी मेरे यहाँ गेस्ट आते थे, जो नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं वो भी मेरे यहाँ आते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने फ़र्ज से पीछे हट गए, जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है और कुर्बानी हम पर जो है नाजिल की है, तो वो हम ना करें। डेफिनेटली की है, उनके तोड़ होते हैं, जुगाड़ होते हैं, जो कि किया जाता है। अब इनके भाई की तरफ देख लो, जहाँ एक तरफ इनके भाई की इस बात की तारीफ हो रही थी, कई सारे हमारे फेलो पॉडकास्टर थे जिन्होंने इस बात को उनको अप्रिशिएट किया और ये कहा कि उन्होंने ऐसे किया। उसमें भी देखा जाए तो वो दूसरा तरीका वो अपना सकते थे, क्योंकि एक बात बताइए, क्या इतनी बड़ी मुंबई में क्या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर कुर्बानी की जा सके? क्या लोग करते नहीं है? क्या लोग सोसाइटी में ही करते हैं? क्या इतने सारे लोग भी इनकी सोसाइटी में आपने देखे होंगे, जब रोज़ा इफ्तार हो रहा था तो कितने सारे लोग थे। तो क्या वो जब इस लायक हैं कि ऐसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो क्या उन पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं होगी? क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं की होगी? तो उन्होंने भी तो कोई तो तोड़ निकाला ही होगा ना, किसी भी तरह से उन्होंने कुर्बानी तो अपना पूरा किया ही था। और जहाँ हमने दूसरी तरफ ये भी बताया था कि इन्हीं की फनी की ही जो है कज़न, यानी कि उनकी सगे चचा की बेटी जो कि अब मुंबई में शिफ्ट हो गई है, उन्होंने बाकायदा कुर्बानी के बारे में बताया और ये बताया कि हम जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। इसका मतलब उन्होंने भी बाहर कहीं कुर्बानी की है, क्योंकि वो भी सोसाइटी में रहती हैं। तो इस बात को किसी की चीज़ से हानि ना पहुँचे, हार्म ना पहुँचे, बुरा ना लगे, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें तोड़ के साथ किए जा सकते हैं। तो फ़नी ने क्या किया था कि फ़नी ले आया सोसाइटी में बकरा, ना किसी से डिस्कस किया। भाई इतने सालों से, अब आप एक बात बताओ, इतने सालों से भाई भाभी यहाँ पे रह रहे हैं, फिर वो अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ले आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुर्बानी नहीं कर रहे होंगे, और कर रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता कितना करते हैं कितना नहीं करते, वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं कि मैंने गांव में करा ली थी। अब हो सकता है भाई करा रहे हों, क्योंकि देखो अगर आप जो है एक स्ट्रगल एक्टर हैं और तभी भी आप अच्छा खा कमा रहे हैं, तो फिर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, तो भी आप पे फ़र्ज़ बनता है। और आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छा खा कमा रहे हैं, तब तो आप पे लाजमी है कि जैसे मैडम है, मैडम कमा रही थी और अब वो मुस्लिम हो गई है, तो मैडम पे भी फ़र्ज़ है। जनाब है, यानी कि एक ही घर में अगर वाइफ भी कमा रही है और जेंट्स भी कमा रहे हैं, और इतना है कि दोनों की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, तो दोनों पे फ़र्ज़ है। अब जैसे फ़नी है,
फनी कोई काम नहीं कर रहा है तो फनी पे नहीं है, लेकिन अगर चालू अपी कर रही है और चालू अपी की अर्निंग अच्छी है तो चालू अपी पे है। लेकिन अगर फनी अपना इंडिविजुअल अपना रेस्टोरेंट में काम करेगा तो उस पर भी फर्ज हो जाएगा। तो ये एक की बजाय दो कर सकते हैं, यानी कि अपने अलग अलग नाम से सेपरेट कर सकते हैं। तो उनका तरीका होता है। ये क्या तो तुमने किसी से बात नहीं की, चीट नहीं की, अपने भाई भाभी से डिस्कस नहीं किया, वो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा अपना वहाँ पे नाम और ये सब जो भी कुछ जैसे भी बना रखा है, लेकिन कम से कम उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँचाया ना, वहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं। तो तुमने ना केवल ये घटिया काम किया बल्कि उसको, चलो ठीक है तुम्हें कुर्बानी करनी थी तो तुम बकरा लेकर कहीं पर भी उसको रख लेते और वहाँ जाके ईद वाले दिन जाके आप वो करा लेते। जैसे कि हमने पहले भी एक तरीका बताया था कि 3 हिस्से होते हैं कुर्बानी के, उसमें बकरे की कुर्बानी में, और जो गोश्त होता है उसमें एक हिस्सा होता है गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक हिस्सा होता है रिश्तेदारी का, और एक हिस्सा होता है हमारे अपने घर का। तो तुम जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, रिश्तेदार भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो उनको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अल्लाह के नाम पे, और अपना जो तीसरा हिस्सा है उसको घर लेके आ सकते हैं कई सारी पैकिंग में अच्छे से लपेट कर। ऐसा तो नहीं है कि आप सोसाइटी में रहते हो तो मटन चिकन खाते नहीं हो, डेफिनेटली आपके घर में आता है। 3-3 किलो के हमने जो है मटन मंगाते हुए बनाते हुए देखा है, तो वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके तो सोसाइटी में आता ही होगा ना, लपेट के या जैसे भी है। तो बस वैसे आप अपनी कुर्बानी का गोश्त भी आप अपने घर में लपेट के ला सकते थे, उसको फ्रीज में रख सकते थे और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते थे। तो उसमें किसी भी सोसाइटी वाले को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर तुम बकरा ला रहे हो तो सोसाइटी में घुमा फिरा रहे हो, सबको दिखा रहे हो, तो भाई ये एक ऑब्जेक्शनल पूरा का पूरा उनका हक बनता है कि वो इस पे ऑब्जेक्शन उठाएं और आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कार्रवाई करे, जो कि उन्होंने की भी है। अब आपको लग रहा होगा कि चालू की ईद ऐसी क्यों गई, चालू ने अपने फनी का इतने अच्छे से क्यों नहीं किया, वो तो एक सरप्राइज प्लान कर रही थी। कहाँ है वो सरप्राइज का जो व्लॉग था, कहाँ है वो सारी चीज़ें जो तुम खुशी खुशी करना चाहती थी? क्यों तुमने ईद वाले दिन टसवे बहाए? क्यों फनी ने बैठ के वो जो म्यूट कर दिया था आपने और वो लेक्चर दिया था, वो सारा लेक्चर इसी के दौरान था और इन्होंने बताया नहीं था। क्योंकि ऐसा जब तक अपने आप पे खुद पे मुसीबत ना आ जाए, कोई ऐसा बड़ा काम ना हो जाए चालू और अपना कंटेंट क्रिएट करने से पीछे हट जाए भला, तो देखो भाई बड़ा काम हुआ है। सोसाइटी ने फनी के अगेंस्ट FIR लॉन्च की है, जो कि इस बात के लिए देखो मैं पुख्ता सबूत के तौर पे तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं इसको क्रेडिट दूंगी सब रेडिट को। सब रेडिट पे एक पेज बना हुआ है जहाँ पर वहाँ पे किसी ने ये मेंशन किया हुआ है और ये लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ यहाँ पर, ये FIR की हुई है सोसाइटी वालों ने, क्योंकि वो बकरा लेकर आए थे। तो जिससे जिन लोगों को हार्म हुआ, जिन लोगों को जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, डेफिनेटली उन्होंने जो भी कदम उठाया वो अपने एंड से बिल्कुल सही उठाया। मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी डेफिनेटली यही करती कि जो आज तक सोसाइटी में नहीं हुआ तुम वो सब कर कर दिखा रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। तुम्हारे धर्म में जो है तो तुम उसको अपने हिसाब से करो, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है। वो ज़माना नहीं है और ना ही तुम्हारा ये मोदा है जहाँ गाँव गाँव में हर घर घर में वहाँ पर कुर्बानी होती है, तो वहाँ इन सारी चीज़ों की एतराज़ नहीं होता। लेकिन गंवारपन की तुमने पूरी हदें पार कर दी हैं। तुम भूल गए कि तुम मुंबई सिटी में रह रहे हो, तुम भूल गए तुम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो, तुम भूल गए कि यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो तुम्हें ये सब शोभा देता है ये सब कुछ करना, तो भाई जो तुम करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कोई मन घड़त कहानी मेरी अपनी नहीं है या मेरी हथेली पर सरसों जमाई हुई नहीं है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट जैसे पहले भी बोला था, ये मैं फिर से स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ। तो ये है एक हमारा रेडिट पर एक पेज बना हुआ, इस पे ये किसी ने वहाँ पर पोस्ट किया था, जो मैं सबूत के तौर पर यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये हुआ है, FIR हुई है, जिसके चलते हुए इनकी ईद में रंग में भंग पड़ा है। यही वजह है कि चालू फूट फूट के रोई है, रो रो के पूरी ईद खराब कर ली है। 2 दिन ईद के बाद शूट नहीं करा, मूड ठीक कराने के लिए बीच पर लेकर गया था, फिर आ गया भाई का बर्थडे, फिर आ गया भतीजे का बर्थडे, उसमें भी उसने शूट नहीं करा। भले ही वो डेफिनेटली गई होगी, ये भी हो सकता है कि भाई वो ओरिजिनल हो, शूट नहीं करा क्योंकि शूट करने का मन नहीं करा, लोगों से नजरें नहीं मिला पा रही होगी ना शूट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। उसको सोचा होगा कि मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाती हूँ। सब अच्छा तरीका है। जब किसी के खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है ना, या फिर सारी चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती, जैसे कि देखा जाए तो पूरा का पूरा इसको दोनों तीनों तरफ से मार पड़ी है एक तरीके से। कैसे? सोसाइटी से भी मार पड़ी है, भाई भाभी की बातें सुनने को मिली हैं, उन्होंने बहुत भर भर के अपनी तरफ से अपनी एंड से बहुत कहा होगा, उस बात का भी तो बुरा लगा होगा। इधर जो एक इकलौता इसका काम है वहाँ से भी इसको सुनने को मिला भर भर के। भाई साहब इसके कमेंट बॉक्स जो था फुल टू इसको सीख दे रहे थे, सब आईना दिखा रहे थे, तो वहाँ से भी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं चुपचाप अपना अंडरग्राउंड हो जाती हूँ, और वही इसने किया भी। तो क्यों नहीं खुलकर बताया? अगर आप ऐसे ही थे कि आपने वीडियो बनवाई थी 5 मिनट वो लगातार पक 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 उसने वहाँ पे बैठ के बकवास किए, उसको ओपन करते ना अगर आप सही थे तो। लेकिन नहीं, आप सही नहीं थे, क्योंकि अगर आप वो वीडियो ओपन कर देते और उसकी वॉइस डालकर आप उसको अपलोड करते तो भी आपको ही सुनने को मिलता, क्योंकि
क्योंकि लोग यही कहते कि भले ही आप सोसाइटी में रह रहे हो और अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हो जो कि अल्लाह ने बताए हैं, लेकिन वो अल्लाह ने तरीके भी तो बताए हैं, क्योंकि वो ज़माना एक अलग था, ये ज़माना एक अलग है, और जब ज़माना अलग है तो उसी हिसाब से चलना भी चाहिए। तो ये जो पोस्ट हुआ है ये एक दिन पहले का पोस्ट था जो कि आज हमारी नज़र में आया। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि क्यों चालू जो है वो सुमड़ी में चली गई है, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था। क्यों वो शूट नहीं कर रहे, क्यों 2-2 3-3 दिन तक उसके व्लॉग नहीं आ रहे, क्यों उसकी ईद इतनी मनहूसियत वाली गई थी, क्यों बड़ा फुदक रही थी वो कि मैं मान्यवर से ये दिला के लाऊंगी, वो दिला के लाऊंगी, सूट दिला के लेकर, सब शॉपिंग वॉपिंग सब अच्छे से दबा के किया। लेकिन देखा जाए ना ईद पे कपड़े पहने, न मूड ख़राब है, तबीयत ख़राब तो एक बहाना है। एक्चुअली इसका दिमाग अंदर से हिल गया है, क्योंकि ये समझ गई है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब इसके दिमाग में ये खलबली मच गई है, और बार बार ईद वाले व्लॉग में जो वो कह रही थी ना, हमारी यहाँ पे लास्ट ईद है, हमारी यहाँ पे लास्ट ईद है, इसी वजह से इसकी लास्ट ईद है, क्योंकि बकरा इसको करना ही करना है। हर साल ये सब नहीं झेल सकती है, इसलिए ईद इसको, और इसको मनाना भी चाहिए था। कायदे में तो अपने सास ससुर के साथ ही ईद मनाना चाहिए। ठीक है, बहू बेटा घर से बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, काम के चक्कर में कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट ईद तो अपनों के साथ ही मनानी चाहिए। आई होप अब इसको समझ में आ गई होगी, और यही वजह थी कि ये इतने दिन से गायब थी। तबीयत खराब थी, तबीयत नहीं खराब थी, घबराहट हो गई थी फ्रेंड्स। तो ये बातें कुछ आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको, मैं देखिए दावा नहीं कर रही, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं 100% इस चीज़ के लिए दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी मैंने कहीं से लिया है जिसका मैं इसको क्रेडिट भी दे रही हूँ, और मैं ये स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। ठीक है, बिहाफ पे मैं और उन चीज़ों पे ऑब्जर्व करके, उन चीज़ों को डॉट टू डॉट जोड़ के जो कि हमें सामने से देखने मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आंधी आए, बारिश आए, कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मजाल कि चालू का व्लॉग लेट हो जाए, या फिर चालू व्लॉग ना डाले, या फिर वो कंटेंट शूट ना करे, या फिर वो अपलोड ना करे, जिससे कि उसका घर उससे से चल रहा है। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी जो कि चालू ने तो की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कहते हैं दबी हुई बातें कुछ भी होती है, जो असलियत होती है ना वो जमीन फाड़ कर भी बाहर निकल आती है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ ही जाती हैं, जो कि निकल कर आई भी हैं। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।